ओम शांति। 31 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे तुम बाप को याद करो, यही याद विश्व के लिए योगदान है। देखो, योगदान करने की विधि बाबा बता रहे हैं। तुम सिर्फ बाप को याद करो, इसी से विश्व पावन बनेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न है, किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाप दादा करते हैं? उत्तर है, जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर है, बाप के पूरे पूरे मददगार है। ऐसे बच्चों की अंत समय में बाप स्वयं संभाल करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीनरियां दिखाकर खूब बहलाऊंगा। वो अंत में बहुत सुख देंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जिन्होंने एक बाबा दूसरा न कोई ये पाठ पक्का किया है, ऐसे बच्चों को ही बाप की मदद मिलती है। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम और प्रियतमाए, प्रीतम एक है और प्रियतमाए अनेक। देखो, प्रियतमाए बुला रही है एक भगवान को, अनेक भक्त बुला रहे हैं ना, इसलिए सुख के लिए। तो बाबा कहते हैं कि सुख के लिए ही सगाई की जाती है, सुख के लिए कन्या बुलाती है प्रीतम को। तो बाबा आया ही है, जबकि ये रावण राज्य है, सबको सुख देने के लिए। तो बाप कहते हैं कि सब प्रियतमाएं सब शोक वाटिका में है, तो मैं आया ही हूं तुम बच्चों के लिए। अभी तुम जानते हो, सबसे मीठा सबसे प्यारा प्रियतम है एक ही परमपिता परमात्मा, सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ है। बच्चों को निश्चय होना चाहिए, हमने बाप की गोद ली है तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तो बाप कहते हैं, मेरे ढेर के ढेर बच्चे हैं। देखो, ढेर के ढेर ब्रह्म कुमार कुमारियां है ना, तो ढेर बच्चे सिवाय ईश्वर के तो हो नहीं सकते। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है, और मनुष्य को इतने बच्चे थोड़े होते हैं। बाबा बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारा प्रियतम हूं, इसीलिए बाप कहते हैं तुम ईश्वर की गोद में आए हो। जानते हैं वही प्रियतम है, सबसे मीठा है, सबसे प्यारा है। प्यार करने वाले को प्रियतम कहा जाता है। तुम जानते हो, हमारा ऊंच ते ऊंच प्रियतम है, जिसने हम प्रियतमाओं को स्वर्ग के सुख घनेरे दिए हैं, या परमात्मा से सुख घनेरे मिलते हैं। तो बाप कहते हैं कि अब मुझ परमात्मा को निरंतर याद करो, आत्मा की ज्योति जगी हुई चाहिए। देखो, ये रस्म अभी की है, अभी ही हम बाप को इतना याद करते हैं, या बाप आकर हम आत्माओं का दीपक जगाते हैं। ये सब निशानियां हैं। आत्मा को ही यह शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है उस पार परम धाम में। तो तुम जानते हो, आत्मा अज्ञान सागर से उस पार जा रही है, तो खेवैया बाप आया है ना, हम सब बच्चों को उस पार लेके जाने। तो वो खिवैया भी है, साजन भी है, तो हमको साथ साथ ले जाएंगे। बाप कहते हैं कि तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। कहते हैं, मीठी मीठी लाडली आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, यही बाप की याद विश्व के लिए योगदान है। शिव बाबा को याद करो और स्वर्ग का वर्षा लो, क्योंकि बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ है, तुम बच्चों ने अब ड्रामा को सब जान लिया है। स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक तुम आत्माओं को सारा ज्ञान मिल गया है, क्योंकि बाबा कहते हैं ड्रामा में जो भी रिपीट होता है वो नूंद है। देखो, ये भोग आदि लगाया जाता है, ये भी ड्रामा में नूंद है। नहीं तो कोई बात नहीं, तुम साक्षी हो, देखते हो ना हर एक एक्ट को, जानते हैं वो अपना पार्ट वापिस बजा रहे हैं।
और दुनिया वाले को ये बात मालूम ही नहीं कि सब अब पार्ट बजाए खुशी से सब वापस भी जाते हैं यहाँ पे। ये दुनिया वालों को कोई ज्ञान नहीं है। बाप कहते तुमको मैं हर एक बात समझाता हूँ, कलयुग अंत तक, अभी तो संगम के अंत तक हमको सब बातें बाबा ने सिखाई है कि सतयुग से लेके कल संगम तक की सारी बातें बाबा ने एक एक कर कर हमको समझाई है। फिर बाबा आज कहते हैं कि बच्चे तुमको सर्विस भी करनी पड़े। देखो सावन का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास महीना चल रहा है, तो शिव के मंदिर में तो बहुत जाते हैं। तो बाबा कहते तुम शिव के मंदिर में जाकर शिव परमात्मा का परिचय सबको दो। देखो बाबा कहते बनारस वालों को तो अच्छी रीति ज्ञान तुम दे सकते हो, क्योंकि बाबा कहते हैं शिव के जो भी मंदिर है वहां जा जाकर तुम मुझ परमात्मा का परिचय दो। देखो बच्चों को पॉइंट्स तो दी जाती है समझाने के लिए। काशी में समझाना सबसे सहज और अच्छा है। शिव का मंदिर है तो जरूर कभी आया होगा ना। बाबा कहते शिव का मंदिर है तो जरूर आया होगा। शिव को हमेशा बाबा कहा जाता है, उनको अपना शरीर कभी मिलता नहीं। ऐसे तो शिव नाम बहुत बच्चों के हैं, अथवा कृष्ण के भी लाखों नाम है, परंतु वह कृष्ण तो सतयुग का है। कृष्ण के भक्त कृष्ण की मूर्ति उठाए पूजा करते हैं, तो मनुष्य की तो नहीं कहेंगे ना। तो सिद्ध होता है कि कृष्ण सतयुग में था। देखो कृष्ण नाम वाले भी बहुत है, शिव नाम वाले भी बहुत है, लेकिन जो शिव के और कृष्ण के मंदिर बनते हैं तो कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। तो तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। बाबा ने हमको स्व का दर्शन कराया है। विष्णु के ऊपर यह सुदर्शन चक्रधारी नाम कैसे पड़ा, क्या किया, तो यह कुछ समझा नहीं सकते। बाप तो निराकार है ना। बाबा कहते विष्णु को इतने हथियार कहाँ से आए कोई जानते नहीं, लेकिन हम समझते हैं ये सब ड्रामा में नोंद है। तो बाबा कहते जो सच्ची सच्ची प्रियतमाएं है वो प्रीतम तो एक ही है, परम पिता परमात्मा। देखो दूसरी दुनिया वाले जो प्रियतमाएं हैं और प्रीतम है वो झूठे हैं, लेकिन यहाँ तो सच्ची सच्ची प्रियतमाएं। आज बाबा देखो कितना प्यार से हम बच्चों को अपना बना कर कैसे मुरली सुना रहे हैं। अभी हम जानते हैं हम प्रियतमाओं को कैसा मीठा प्रियतम मिला है। उनको प्रियतम भी कहते हैं तो बाप भी कहते हैं। बाप का भी प्यार होता है, बाप से फिर भी वर्षा मिलता है। प्रियतम से प्रियतमाओं को कोई वर्षा नहीं मिलता। अपने को प्रियतमा समझने से भी, बच्चा समझने से वर्षे की टेस्ट आएगी। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं, शिव बाबा को शिवपति नहीं कहेंगे। तुम शिव की माला नहीं जप सकते, तुमको तो बाबा को याद करना है। बच्चे आते हैं तो पूछा जाता है कब ईश्वर के बने हैं। बच्चा जब तक न बने तब तक वर्षा नहीं मिलता। मधुबन में जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं ईश्वर के कब बने हैं। जब तक बाप के बच्चे नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं मिल सकता। बच्चे आते हैं तो पूछते हैं वहां पे, तो माता पिता है तो सम्मुख मिलना होता है। निश्चय किया मिले नहीं और मर गया तो वर्षा नहीं मिलेगा। निश्चय किया, 7 दिन का कोर्स किया, निश्चय भी हुआ तो बाबा मिलन तो करना ही होता है। तो बाबा कहते हैं तो ही वर्षे के अधिकारी बनेंगे, घर बैठे तो नहीं मिलेगा ना, मेहनत करनी है। इन बातों पर बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते। स्वर्ग में क्या क्या होगा, कैसे महल होंगे, ये तो बच्चे महसूस कर सकते हैं। वहां की तो बात मत पूछो, मुख में पानी आ जाता है। बाप सुखी देते हैं, दुख के लिए बाप का आह्वान थोड़ी हम करेंगे। देखो बाप के बनो तब बाबा मदद करे, वारिस ही नहीं बनते तो वर्षा देने वाले की मदद कैसे मिले। बाप कहते डरो मत, यह तो बाप दाता है ना। तो बाबा कहते हमारा बनो तुमको राज्य भाग्य देंगे। बाबा कहते हैं अंत में जब पिछाड़ी में विनाश होगा तो मैं तुमको बहुत सीनरियां दिखाऊंगा, तुमको बहुत खुशी होगी। जितना नजदीक समय आता जाएगा बाबा द्वारा बहुत साक्षात्कार होंगे। विनाश का समय नजदीक आएगा
तो बाबा कहते साक्षात्कार होंगे, जो मददगार होते जाएंगे वो पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे, दुख के समय बहुत सुख देखेंगे। ये वंडरफुल सुख है ना। देखो पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान में भी तुम मौज में बैठे थे ना, वैकुंठ का और लक्ष्मी नारायण के स्वयंवर का साक्षात्कार करते थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य कैसे चलता है सब बाबा ने साक्षात्कार कराया ना। तो तुम बहुत देखेंगे, अगर शिव बाबा की मत पर कांटों से फूल बनाने में मदद करते रहेंगे तो कहा जाता है हिम्मते बच्चे तो मदते बाप। ऐसे प्रियतम को तो बहुत याद करना चाहिए। दुनिया थोड़ी ही जानती है, इतने ढेर बच्चे हैं तो जरूर उसका माता पिता होगा जिससे सुख घनेरे मिले होंगे। देखो बाबा कहते बान देवी अभी बहुत पुकारती है, तो कितना बाबा आज कहते कि बच्चे छोटे छोटे गांव में जाकर तुम सेवा करो। राजा जनक का बलि चढ़ा, फिर कहा जाता है अब ट्रस्टी होकर संभालो। राजा जनक की कहानी ना, राजा जनक पहले बलि चढ़ा, फिर कहा कि अब ट्रस्टी होकर संभालो। देखो रचना की पालना तो तुमको जरूर करनी है। हमने जो बच्चे पैदा किए, रचना की है, उसकी पालना तो करनी है, लेकिन तुमको ट्रस्टी होकर सबको संभालना है। तुम अपने को आत्मा समझ ट्रस्टी होकर सब संभालो। बाबा आज मंदिर के लिए, शिव मंदिर के लिए बार बार कहते कि वहां जाके सेवा करो। शिव का मंदिर तो देखने में आता है ना, कितनी पूजा होती है। वास्तव में एवर प्योर है ही एक शिव बाबा, शिव बाबा के सिवा दूसरा कोई नहीं। तो तुम भी पूज्य से पुजारी बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है, यही दान करते रहना। बाप पर पूरा बलि चढ़कर फिर ट्रस्टी होकर ग्रस्त व्यवहार संभालो। साक्षी हो हर एक का एक्ट पार्ट देखते रहना। हम पार्ट पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं, इस स्मृति में रहना। वरदान, सदा बाप समान बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्वों को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भवो। देखो भारत में विशेष देवियों का वरदानी के रूप में याद करते हैं। भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो बाप के समान और समीप रहते हैं। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी है, तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता तो वो सदा संपन्न स्वरूप में है। तो जब समान अर्थात संपन्न स्वरूप में रहो तब कहेंगे वरदानी मूर्त। स्लोगन, याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी की माला के मन के बन जाएंगे। देखो याद की दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार और विजयी मन के बन जाएंगे। ओम शांति।